बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना चहिता प्रेम सर और हाजिर हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूं। अगर बच्चों आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया है, या मैं ऐसे कह दूं, अगर आपने 12th पास किया और आपने सीकर क्षेत्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट बन गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां मैं बात करूंगा PDU-SU सीकर के सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड बातें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि बच्चों आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है PDU-SU सीकर सेमेस्टर फर्स्ट। अभी नए नए जवान बच्चे कॉलेज में एंटर हुए हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री का सिलेबस और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो बच्चों, अगर आपने इस साल कॉलेज में एनरोल किया है, इस साल एडमिशन लिया है, तो ये जो चैनल है ये आपके लिए एग्जाम तक काम आने वाला है, क्योंकि हम इसी चैनल पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस और भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। नोट्स PDF चाहिए या कुछ भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपके जो कॉलेज है वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के प्रोफेसर्स रेगुलर क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं। इस बात की कंप्लीट जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। तो ये लीजिए, सबसे पहली बात, अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, पहले वो ले लो बच्चों। सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं, या तो आप नॉन से हैं, नॉन रेगुलर, या आप फिर रेगुलर स्टूडेंट हैं। जिस भी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, या तो आप डिस्टेंस से कर रहे हैं या आप रेगुलर से कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये सिलेबस सेम रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात जो काम की है, टोटल मार्क्स जो रहेंगे, टोटल मार्क्स पेपर के वो कितने रहेंगे बच्चों? 100 मार्क्स का पेपर होगा, चाहे नॉन का स्टूडेंट हो और फिर चाहे रेगुलर का स्टूडेंट हो। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और एक पेपर की सहायता से मैं कंप्लीट आपको समझा दूंगा। ये जो वीडियो रहेगा ये केवल सिलेबस का रहेगा और कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये सीकर वाले बच्चों के लिए है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। हाँ, कुछ एक आध यूनिट मैच कर जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये केवल सीकर वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। तो सुनिए बच्चों, पहली जो यूनिट आपके पास है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सुन लीजिए। हम यहां पढ़ेंगे बोहर मॉडल, हम यहां पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, हम यहां पढ़ेंगे डी ब्रोगली का सिद्धांत। इन सभी को हम कंप्लीट रूप से एनालिसिस करने वाले हैं इस वाली यूनिट में। नेक्स्ट, अगर यूनिट नंबर सेकंड की बात करूं तो यूनिट नंबर सेकंड बच्चों मैं आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो सेकंड यूनिट है उससे मैच खाती है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, जहां हम सहसंयोजक बंध की बात करेंगे कि सहसंयोजक बंध क्या है, संकरण को पहचानेंगे, VSPER सिद्धांत की हम वहां बात करने वाले हैं।
फिर हम पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड की जितनी जानकारी है हम कंप्लीट रूप से एनालिसिस करेंगे। फिर अपने पास है आयनिक बॉन्डिंग, या इसको कह सकते हो आप आयनिक सोलिड भी कह सकते हो, आयनिक सोलिड की बात चल रही है। और आयनिक सोलिड में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिज्या अनुपात, या ऐसे कह दूं कि आयनिक बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन, फिर त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो क्या होता है, फिर जालक ऊर्जा पढ़ेंगे। और जालक ऊर्जा में दो होते हैं, एक तो बोर्न लिंडे समीकरण होता है और एक बोर्न हैबर चक्कर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मैंने कहा है वीक केमिकल इंटरेक्शन, दुर्बल रासायनिक बंध के बारे में हम बात करेंगे, जैसे वांडरवाल है, हाइड्रोजन है, ये सब, इन सब की हम इस वीडियो में जानकारी देंगे, या इस यूनिट में हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास है बेटा यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 बेटा बहुत ज्यादा लेंथली रहने वाली है, ये समझो आप, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है आपको। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल मूलभूत अवधारणाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, रासायनिक विस्थापन आपको पढ़ना है, दो प्रकार का होता है, एक तो परमानेंट स्थायी, एक टेम्परेरी अस्थायी। परमानेंट में 3 होते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, 6 रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके सिलेबस में दिए गए हैं, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन और कार्बिन, ये 6 इंटरमीडिएट आपको पढ़ने पड़ेंगे। एरोमेटिसिटी आपको कंप्लीट एनालिसिस करनी पड़ेगी, एरोमेटिक कौन होते हैं, किसके अनुसार, हक्कल के अनुसार, एंटी एरोमेटिक कौन होते हैं, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। फिर आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, और इसमें पूरी पढ़नी पड़ेगी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जहां आपको कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, समरूपण और संरूपण दोनों देखने को मिल जाएंगे। कायरलिटी पढ़नी पड़ेगी इसमें, और इसमें नोमेनक्लेचर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, डीएल है, आरएस है, फिशर है, वेज डैश है, इन सब का हमको देखना पड़ेगा, एरिथ्रियो है, ये सब यहां आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ूं तो यूनिट नंबर 4 है बेटा गैसीय अवस्था है, जहां बॉयल का, चार्ल्स का, इन सब का नियम हम पढ़ने वाले हैं। मोलिकुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे और द्रव अवस्था पढ़ने वाले हैं। ये थी बच्चों आपके सेमेस्टर फर्स्ट की 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट का जो पेपर थ्योरेटिकल होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। और ये 100 मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, पेपर पैटर्न किस प्रकार का होता है, उनकी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर देने वाला हूं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। ऐसी ही और मोर अपडेट जानने के लिए आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर भी लाने वाले हैं जल्द से जल्द। टाइपिंग का काम चल रहा है बेटा, जल्द से जल्द आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर होने वाले हैं। अभी से हम तैयारी करने वाले हैं, ताकि हम एक अच्छी रणनीति तैयार कर सके, ताकि हम अपने आप को एग्जाम के लिए मजबूत बना सकें, ताकि हम अपने माइंड को इतना क्रिएटिव बना सके कि जैसे ही एग्जाम आए हम रिजल्ट में विस्फोट मचा दें। तो जुड़े रहिए वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मौज करिए।